नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सभी लोग एग्जाम्स के कारण होमवर्क नहीं कर पाए कि हाफ ईयरली एग्जाम है, इसीलिए ये डिसीजन लिया कि 12.6 क्लास में ही कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 2 मिनट मैं आपको दूंगी, फिर मैं करूंगी, नहीं होगा कोई बात नहीं, ऑफलाइन वाले आपस में डिस्कस करो। वी विल डू द एक्सरसाइज इन द रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि शुरू के कुछ लोगों ने कर भी लिए हैं और शुरू के आसान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट स्कोर्स, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू है, मीन 45, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा फॉर्म है। मान लो मेरा आंसर आया 0.46, तो मैं लिख के आऊंगी 46%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्स मोर देन द मीन स्कोर, मोर देन द मीन स्कोर मतलब मोर देन 45, कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स 45 से ज्यादा आए। सेकंड पार्ट, कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स 30 और 50 के बीच में आए। चलो हो जाओ शुरू, अब तो बहुत सारा हिंट मिला, करो। एक्स को जेड में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल एक्स कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 45 माइनस 45 अपॉन 5, 0, जेड ग्रेटर देन 0। अब हमने सारे क्वेश्चन डायग्रामेटिकली करे हैं, जेड ग्रेटर देन 0, इसको लेस में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ओरल याद है, कितनी, 0.5। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ओरल याद है। ओरिजिन के उधर 1/2 एरिया, ओरिजिन के इधर भी 1/2 एरिया, और क्वेश्चन है परसेंटेज में, तो हम लिखेंगे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्स आर मोर देन 45, 50% बच्चों के ज्यादा, 50% बच्चों के मार्क्स 45 से ज्यादा है। अब हमें पता करना है कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स 30 और 50 के बीच में है, तो कैपिटल Z इज इक्वल टू 30 माइनस 45 अपॉन 5, और 50 के लिए भी कैपिटल Z निकाल लो, 30 के लिए भी कैपिटल Z निकाल लो, कितना कितना आया, कितना कितना आया, -3 1, -3 1। अब जो लोग भूल चुके हैं कि इसको कैसे करते थे, सारा दोबारा रिवाइज करवा रही हूं। P1 नहीं लिखेंगे, पॉइजन में लिखते थे P1, बाइनोमियल में लिखते थे P1 नहीं लिखेंगे, F1 लिखेंगे, माइनस F1 पीछे से देख लेंगे, F माइनस जेड की प्रॉपर्टी रिकॉल करा दो, 1 माइनस एफ जेड। तो जिन लोगों को भी बाइनोमियल में परेशानी हो रही है, आज यदि हमने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो वो परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 1 का किसके अंडर देखोगे, किसका किसके अंडर देखोगे, 1.0 का 0.00 के, F3 कैसे देखोगे, 3.0 का 0.00 के नीचे।
1.3 का देखेंगे 0.00 के नीचे। बिल्कुल सही। ये मुझे आंसर्स बताओगे जिसने टेबल देख ली हो? 0.81। एक बंदा बोलो। 3। 9986। अब सारा फाइनल आंसर बोल दो। 99। मतलब 83.99% बच्चों के मार्क्स 30 और 50 के बीच में है। तो जिन लोगों को भी पॉइजन और बाकी एक्सरसाइजेस से नॉर्मल ज्यादा मुश्किल लगा, आज 6:30 आपके व्यूज चेंज हो जाएंगे कि मैम नॉर्मल भी बहुत आसान है। नॉर्मल भी बहुत आसान है। अब 14 आप मुझसे पहले करेंगे, मेरे बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। 14 मुझसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन एन एवरेज सीलिंग फैन मैन्युफैक्चर्ड बाय जगदीप कॉरपोरेशन लास्ट 300 दिनों तक काम करता है फैन। 300 दिनों तक ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज मतलब 320 दिन तक भी कर सकता है और 298 डेज तक भी कर सकता है। ऑन एन एवरेज 300 दिनों तक करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है। बताइए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ गया तो ये सारी कैपिटल एक्स की वैल्यूज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सीलिंग फैन ज्यादा से ज्यादा 365 डेज तक काम करेगा? यानी प्रोबेबिलिटी, ये जो 365 है ये कैपिटल एक्स की वैल्यू हुई, कैपिटल जेड की नहीं। तभी ये बार बार क्या वर्ड लिख के देते हैं हर क्वेश्चन में? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि नॉर्मली का स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएट कैपिटल एक्स होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल का कैपिटल जेड होता है। यहां मैंने इक्वल टू लगा दिया और कभी कभी मैं इक्वल टू नहीं लगाती हूं। इक्वल टू का इस एक्सरसाइज में कोई रोल नहीं है। आप मुझे जेड में कन्वर्ट करके दे दो। जेड इज इक्वल टू कैपिटल, हाँ मुझे जेड चाहिएगा बेटे। 1.3 बस हो गया काम। अब मैं देखूंगी 1.3 का 0.00 के अंडर पॉइंट के बाद यहां जीरो बना, ये मान लो 1.31 होता। 1.31 तो 0.01 के अंडर देखते। आंसर भी बता दो। 3, 2। बस यही पूछा है, कुछ और भी करना है? बस यही पूछा है यार। अब यदि इसको परसेंट में कर दूं, जितने भी कॉरपोरेशन ने फैन बनाए उनमें से 90% ज्यादा से ज्यादा 365 दिन चलेंगे, उसके बाद खराब। कॉरपोरेशन ने जितने भी फैन बनाए उनमें से 90% 365 डेज तक चलेंगे, यदि परसेंटेज में बात करें। चलिए, प्रोसीड फर्दर नहीं कह सकती, प्रोसीड पीछे। एग्जाम्पल वो क्वेश्चन 13। अब देखो, ऐसे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जामिनर देता है, इस बोर्ड देता है। तो आज जो ये गलतफहमी मन में डेवलप हो गई है एक दो बच्चों के कि नॉर्मल कुछ अजीब सा है, अब नॉर्मल भी अच्छा लगने लगेगा कि नॉर्मल वाकई नॉर्मल है, कुछ अजीब नहीं है। थर्ड डे है शायद हमें नॉर्मल करते करते, या फोर्थ डे होगा। पचास एम्प्लॉयज हैं। 50 एम्प्लॉयज हैं। वॉल्यूंटर ए के 74 पॉइंट आए 120 में से। इस 120 का कोई यूज नहीं है, पजल मत हो जाना। इस 120 का कोई यूज नहीं है, 120 डिजिट नो यूज की है। जो एवरेज आईक्यू है वो 62 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है। एवरेज आईक्यू 62 पॉइंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है।
एवरेज IQ 62। वॉलंटियर ए ने हाउ वेल, वॉलंटियर ए की परफॉर्मेंस डिस्कस करो। कल वाला एग्जाम्पल 6, रमेश के 800 मार्क्स आए थे, रमेश ने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने पता कर लिया था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 800 से कम है। आज हम पता कर लेंगे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका IQ 70 से कम है। तो पता चल जाएगा कि ये जो ए बंदा है ये कितने बंदों से बेटर है। 74 है, ओके थैंक यू। तो कैपिटल Z हो जाएगा कैपिटल X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओ भाई ये तो वो आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। कितना आया? 2 प्लेस तक बताना, सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है ना, डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा। 11 से डिवीजन है। अब हम देखेंगे 1.0 का 0.09 के अंडर। किसी ने देखी टेबल 1.0 की 0.09 के अंडर? 0.8621। तो अच्छा अब ओहो, केवल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा ना पता चलेगा, या परसेंटेज में कहूं कि वो जो वॉलंटियर ए है वो 86% बच्चों से अच्छा है, या फिर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 74 पॉइंट्स, वो बच्चे जिनका IQ 74 से कम है। स्टूडेंट्स, अच्छा वॉलंटियर लिख लेना यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल बच्चे दे रखे हैं, टोटल बच्चे 50। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन। क्या आया? 43। तो अब आप फाइनल आंसर क्या लिख के आओगे आंसर स्टेटमेंट में कि वॉलंटियर ए ने 43 बच्चों से 50 में से 43 से अच्छा परफॉर्म किया, यानी पहले 7 में है वो कहीं। 43 बच्चों से बेटर परफॉर्म किया। 43 बच्चों का, बच्चे बोल रही हूं मैं बार बार, 43 वॉलंटियर का IQ 74 से कम है। तो ये क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल 6। कल जो वो राकेश रमेश जो भी बच्चे का नाम था, जिसका मार्क्स 800 आए थे, और क्वेश्चन था कि उसने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने पता कर लिए थे वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 800 से कम है। आज हमने पता कर लिए वो वॉलंटियर जिनका IQ 74 से कम है। तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं सेम एज एग्जाम्पल 6। ट्वेल्थ इज अ गुड वन, 12th है बढ़िया। मीन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5, 0.0038, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर देन स्मॉल x। ये आया बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड स्मॉल x। जैसे ये 74 है ना, ये 74 फाइंड करना है। फाइंड स्मॉल x। जैसे ये यहाँ पे 74 था, ये पता करना है स्मॉल x की वैल्यू। और ग्रेटर के पीछे कोई टेबल ही नहीं है, पीछे दोनों टेबल लेस की है, एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली है, पीछे दोनों लेस की। और ग्रेटर को लेस बनाना में आता है 1 माइनस। लेकिन पहले z बनाओ, कैपिटल X z बन जाएगा। और z की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल X की वैल्यू 74 की जगह क्या भरूंगी? स्मॉल x माइनस मीन अपॉन, जैसे यहाँ पे 74 भर के जो आंसर आया कैपिटल X की z हो जाएगा, साइन एज इट इज लगेगा। ये बताओ पहले इस स्टेप पे कोई कंफ्यूजन? कैपिटल X को देखो, ये रहा बराबर में क्वेश्चन हुआ है इजी वाला। जैसे वहां 74 को कैपिटल Z बनाया, हमने स्मॉल x को कैपिटल Z बना लिया।
अब ग्रेटर वाले हमें आते नहीं, क्योंकि पीछे ग्रेटर वाली टेबल नहीं है, ये ग्रेटर की टेबल नहीं है कि यदि ये z हो तो ये ग्रेटर का एरिया पीछे है नहीं, तो इसको लेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कंप्लीट एरिया वन में से लेस वाला घटा दो। कौन सा एरिया घटा दो? कंप्लीट एरिया वन में से इससे लेस वाला एरिया घटा दो। आ गया याद, रिकॉल हो गया? और जैसे ही पी जेड और लेस आ जाता था, सिंबल कैपिटल एफ और ब्रैकेट में जेड। और हमारा जेड कौन है आज? 1.3 नहीं है आज हमारा जेड, ये है जेड हमारा। बताओ पहले यहाँ पे बताओ, तुम दोनों बताओ, क्योंकि तुम दोनों एक दिन ऑनलाइन थे एक दिन एब्सेंट थे। ये वाला स्टेप बताओ। ग्रेटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? लेस में। कंप्लीट एरिया वन माइनस ये लेस का एरिया माइनस कर दिया, तो वो ग्रेटर का ही आ गया। और पी जेड लेस का सिंबल कैपिटल एफ होता है। अब कैपिटल एफ को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। 0.0038 कैपिटल एफ को उधर भेज दो। किसी की नोटबुक में इसका सब्ट्रैक्शन है तो बोल दो। 9962 0.9962 हो गया काम। अब 0.99 मिलेगा पेज नंबर 706 पे। एफ के अंडर किसकी वैल्यू ये है 0.9। देख ली कितनी? तो भैया मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, फिर तो तुम्हारा नॉर्मल बहुत बढ़िया तैयार है, कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। तुमने तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सीखे हैं, तुम ऐसे क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं। इससे बाहर क्या आएगा? हमने देखा टेबल में 2.67 की वैल्यू 0.9962 है। एफ से एफ कंपेयर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और स्मॉल एक्स की वैल्यू पीछे से मैच करो। आपने तो 12 भी मुझसे पहले कर दिया, क्या बात है। सो हैप्पी टू सी दैट। अब 2 मिनट का पॉज है, जिनकी स्पीड तेज है वो 11 और 10 दो कर लें, जिनकी स्पीड स्लो है वो 11 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 11। 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, एक दो क्वेश्चन खुद भी करके दिखाओ, बट कुछ का रेस्पॉन्स बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया। कीजिए प्लीज। दोज हु हैव डन 11 10 पे पहुंच जाओ। जो मंथली सैलरी है उसका मीन है 5000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 500। 14 वर्कर्स की सैलरी मोर देन 6500 है। 14 वर्कर्स की सैलरी मोर देन 6500 है। टोटल वर्कर बताइए। तो जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 14 अपॉन टोटल वर्कर। तो टोटल वर्कर निकालने के लिए 14 को प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाएगा। कई बार टोटल वर्कर दिए होते हैं फेवरेबल मांगते हैं, कई बार फेवरेबल दे देते हैं टोटल मांग देते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें आती है, इन दोनों में से वो कुछ भी मिस कर दें, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें आती है। कभी टोटल मिस कर देते हैं, कभी कुछ मिस कर देते हैं। कैपिटल जेड ग्रेटर देन, जेड की वैल्यू 6500 माइनस 5000 अपॉन 500 दैट इज
3 आ गई, सही है मेरा। तो z ग्रेटर देन 3। ओहो, ग्रेटर ग्रेटर की तो पीछे टेबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें आता है 1 माइनस पी जेड लेस देन 3, और पी जेड लेस देन 3 का सिंबल होता है F3। बोलना निष्ठा लाउडली। सब्ट्रैक्शन भी बोल दे बेटा। 0 0 1 4 भर दो भाई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल 14 अपॉन टोटल, तो टोटल वर्कर्स हो गए 14 अपॉन 0.0014, दैट इज 1 2 3 4 10,000। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आप तो नॉर्मल भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो सब लोग। 10 पे आ जाते हैं। 10 ट्राई करो आंसर। 10 के तो 3 पार्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। वृंदा 11 में कुछ मिस्टेक हुई थी बेटा, या डिले हो रहा था करना, या कोई गलती हुई थी? लास्ट स्टेप रहता था बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द टाइम टेकन टू असेंबल अ कार। ये तुम नोटिस कर रहे हो हर क्वेश्चन में क्या वर्ड कंपलसरी लिख रहे हैं? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन 18 आवर्स, टाइम टेकन टू असेंबल द कार। ऑन एन एवरेज 18 घंटे लगते हैं कार को असेंबल करने में। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। 1.5 घंटे स्टैंडर्ड डेविएशन। If a car is manufactured at that plant is selected at random, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कार 16 घंटे से कम में असेंबल हुई। तो 16 घंटे Z नहीं होगा, कैपिटल X होगा। क्वेश्चन में रैंडम वेरी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड है। Z की वैल्यू 16 माइनस 18 अपॉन 1.5। 3 3। अच्छा, वो 3 3 3 सोन जा रहा होगा, क्योंकि डिवीजन में 3 आया नॉन टर्मिनेटिंग। हमें कितनी प्लेस तक चाहिए वैल्यू? 2 प्लेस तक। अब P हो Z हो लेस हो, सिंबल F आता है। F माइनस Z की प्रॉपर्टी अब तो हमें रट गई। 1.3 का 0.03 के अंडर कोई एक सिंगल बच्चा भी है जिसको ये नहीं पता किसकी वैल्यू किसके अंडर देखनी है? प्लीज मुझे बता दो। मैं पर्टिकुलर सीट पे आके टेबल देखनी बताऊंगी। 9082 सब्ट्रैक्शन भी। अब केवल प्रोबेबिलिटी मांगी है तो ये आंसर है, बस प्रोबेबिलिटी मांगी है, परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा। क्या मजे में हो गया। एक में मोर दे देंगे, एक में लेस दे देंगे, एक में नेगेटिव आ गया, मतलब सारी वैरायटी 3 पार्ट में कवर कर देंगे। सेकंड पार्ट, जो कार हमने सिलेक्ट करी वो 19 घंटों से ज्यादा में असेंबल हुई। कोई नहीं, आपसे ही पूछनी है मुझे तो कैलकुलेशन। 19 Z में कितना बना? 0.67। अच्छा, राउंड ऑफ कर दिया, 66666 आ रहा होगा। आंसर मैच हो गया। चलो एक और सबक मिला कि पॉइंट्स, बेटे आंसर में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 2 प्लेस पे रुकना ही है। कब रुकते थे आप छोटी क्लासेस में? 2 प्लेस पे। 3 प्लेस तक निकाल के हमेशा राउंड ऑफ करा जाता है। आंसर में फर्क आ जाएगा वरना। अब ये ग्रेटर है, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी पीछे है नहीं, तो 1 माइनस पी जेड लेस देन इतना।
पी जेड लेस देन का सिंबल एफ लगा दो। अब मुझे 0.6 का 0.07 के अंडर सब्ट्रैक्शन भी बता दो। 2514 पीछे से मैच हो रहा है, क्या बात है। जब पीछे से मैच होता है कितना ही आनंद प्राप्त होता है जब पीछे से मैच हो जाए, तो कितना बढ़िया लगता है। तीसरा पार्ट है, उस कार को असेंबल करने में 18 से 21 घंटों के बीच में लगे। 18 से 21 घंटों के बीच में लगे, मतलब बिल्कुल ही सारी वैरायटी कवर कर ली तीनों पार्ट में, ग्रेटर की भी, नेगेटिव की भी और बिटवीन की भी, सारी वैरायटी कवर कर ली। अब इन दोनों का जेड आप ही लोग मुझे बताओगे। इतने इजी जेड, बढ़िया। एफ इधर वाला नंबर माइनस एफ इधर वाला नंबर, F0 तो हमें रटा पड़ा है, तो जो लोग भूल गए हैं एक बार और रिवाइज कर लो। F0 यानी जीरो से लेफ्ट का एरिया 1/2, और इसका 0.9772। सब्ट्रैक्शन भी बोल दे बेटा। क्या बात है, क्या फटाफट क्वेश्चन 10 करवाया आप लोगों ने, सारी वैल्यूज आपने बोली, बहुत बढ़िया। नाइन्थ की लैंग्वेज घुमा दी है, पजल नहीं हो ना। कितने बच्चे, कितने मार्क्स आए बच्चे के नाइन्थ में, क्वेश्चन नंबर 9 में। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस मार्क्स टेस्ट के जो मार्क्स है, फिर वही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन और सिग्मा पता है। एक स्टूडेंट को तभी एडमिशन मिलेगा जब वो कम से कम 70% बच्चों से बढ़िया करे। ओ भाई, वो जो रमेश है और वो जो अभी वॉलंटियर वाला क्वेश्चन है, सेम नहीं हो गया क्या? कितने मार्क्स है बच्चे के? 585। तो क्या पता कर लो, 585 से कम कितने बच्चे हैं। यदि मान लो परसेंटेज आई 60%, तो यानी वो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। परसेंटेज आ गई 70% से ज्यादा, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। लैंग्वेज घुमा दी, क्वेश्चन वही एग्जाम्पल 6 ही है। कोई नहीं, एक बार और बताऊंगी, तुम मुझे लास्ट तक करके दे दो, फिर वो लास्ट में कैसे जज करेंगे वेदर ही विल गेट द एडमिशन और नॉट। बस ये पता कर लो वो कितनों से बेटर है, कितने पर। डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये पता करके दो कितने परसेंट बच्चों से वो बच्चा बेटर है। 80%। अच्छा, निकाल भी लिया, क्या बात है, तुम लोग तो बहुत स्पीडली कर रहे बेटा। 80% बच्चों से बेहतर है, और शर्त थी कम से कम 70% से बेटर होना चाहिए, सो श्योरली ही विल गेट द एडमिशन। तुम लोगों ने तो आज मुझे बहुत ही खुश कर दिया भाई। मुझे कल इतनी चिंता हो रही थी क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कितने लोग ग्रेस्प कर रहे हैं टॉपिक, कितने लोग नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 का मीन है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 और मुझे पता करने हैं कितने बच्चों के नंबर 585 से कम आए। कितने बच्चों के नंबर 585 से कम आए। स्पीड कम करनी है क्या? सब लोग इससे आगे ही हैं, गुड। 585 माइनस 500 अपॉन 100, 0.85, z लेस देन 0.85। वाणी निष्ठा जरा मुझे वैल्यूज बोल दो लाउड। भव्य के पास है, भव्य कोई भी बोल दो। 8023। Therefore he performed better than, आप प्लीज सब लोग इंग्लिश मीडियम के आंसर स्टेटमेंट लिखिए। He scored better than 80.3% students. Surely he will get the admission. और अपनी अच्छी सुंदर लैंग्वेज लिख लो जो लिखनी है। क्या नोटिस किया? 9 से 15 तक कोई भी क्वेश्चन टिपिकल मिला ही नहीं। 12 भी ठीक ठाक था, जिसमें टेबल उल्टी देखनी होती है, वैल्यू दी होती है। पेन नहीं रुकना चाहिए। 8 हो गया है 7 करो, 7 हो गया है 6 करो। पेन नहीं रुकना चाहिए, एक सिंगल मिनट के लिए पेन नहीं रुकना चाहिए। बल्कि ये पॉइजन से भी इजी क्यों है बाकी एक्सरसाइजेस से? कैलकुलेशन क्या है? कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 में से घटाना पड़ता है, कुछ भी तो कैलकुलेशन नहीं है। ये तो उल्टा बाकी टॉपिक से आसान निकला। भव्या की पूरी एक्सरसाइज हो गई? अच्छा, मुझे लगा फ्री से लगे थोड़े। मानसी की स्पीड भी कम चल रही है। 8। अच्छा अच्छा ठीक, ओके। मुझे लगा 9 पे ही हो अभी तक, इसलिए मैंने कहा। रडार यूनिट इज इंस्टॉल्ड। हाईवे पे जो कार है उनकी स्पीड मेजर करने के लिए एक रडार यूनिट इंस्टॉल की गई है। फिर दोबारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड गिवन है। मीन है 80 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड एविएशन है 10 किलोमीटर पर आवर। जो कार चूज की है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस कार की स्पीड 60 से कम थी। सेकंड पार्ट, उस कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी। थर्ड पार्ट, उस कार की स्पीड 90 और 110 के बीच में थी। फिर दोबारा तीनों वैरायटी कवर कर ली इन्होंने, लेस की भी, ग्रेटर की भी, बिटवीन की भी। तो एक जैसे इतने सारे क्वेश्चन करके ये तो टॉपिक वीक रह ही नहीं सकता। ऑफलाइन वाले को Z बता दो, -2 वैल्यू भी बता दो। अच्छा पहले ये लिख लूं, 1 मिनट। F-2 1 माइनस F2। अब चाहिए वैल्यू। F2 बार बार नहीं आ रहा है, मुझे याद सी हो गई, 0.9772। यस, सब्ट्रैक्शन। बस प्रोबेबिलिटी मांगी है ना, कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं। पी जेड Z 2 1 माइनस पी जेड लेस देन 2। ओ भाई, फिर दोबारा F2। अरे सेम आंसर।
वाओ, ये तो मजा ही आ गया। अब इसमें क्या देगा राइटर ब्रैकेट में? F2 दे देगा बस दोनों पार्ट के लिए, ओनली F2। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि -2 को 2 में कैसे कन्वर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी 1 और 3, F3 -F1। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। आलस नहीं करना है, ठीक है, बहुत इजी है। करने सारे हैं, एक एक पार्ट करना है। हर टॉपिक की, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट होना चाहिए नोटबुक में, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं 7 तभी करूंगी बोर्ड पे यदि एक बच्चा भी ये कहेगा मेरा आंसर पीछे से मैच नहीं हुआ। ठीक है, चलो 7 और 6 खुद करो। पीछे से आंसर मैच नहीं हुआ तो मैं बोर्ड पे कर दूंगी एकदम। चलिए, जिनकी स्पीड तेज चल रही है, कोई 5-4 पे पहुंच गया हो, आंसर मैच नहीं हुआ है, हम बीच में वही क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। जिसका भी आंसर मैच नहीं हो रहा है प्लीज बताओ, पहले उसी क्वेश्चन को किया जाएगा। हाफ ईयरलीज के बाद सब लोग, वानी, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, प्लीज कहीं लिख के रख लो कि जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होंगे हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें से केस स्टडी आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बहुत ज्यादा आती है इसमें से केस स्टडी, कोर में भी अप्लाइड में भी। तो हाफ ईयरली के बाद जब मेरे टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स दोबारा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स कर लेना और डाउट तभी ले लेना।